हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने सर पिछले दो वीडियो लेक्चर में संख्याओं के बारे में अध्ययन किया सर। अभी तक हम सर संख्याओं का अध्ययन समाप्त नहीं किए सर। अभी और भी बहुत सारी संख्या है सर जिसे जानना अनिवार्य है सर। ठीक है, इतना से काम चलने वाला नहीं है सर। ठीक है, तो अभी तक जो संख्या हमने पढ़ी है सर उसे एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी संख्या बाकी रह गई है सर। आइए सर देखते हैं कहां तक हमने अध्ययन किया है। चलिए सर, हमने भिन्न संख्या पूरी तरह से पढ़ लिया सर। दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न ये दोनों हमने अध्ययन कर लिया सर। और देखते हैं सर, ये सर हम सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक का भी अध्ययन कर लिया सर। ठीक है सर, और देखते हैं। अब ना सर बाकी रह गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के प्रकारों का अध्ययन तो हमने कर लिया सर, लेकिन परिमेय संख्या ही हम लोग नहीं जाने हैं सर। ठीक है, तो अब दो संख्या केवल बाकी रह गई सर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। चलिए सर, इन दोनों को भी आज निपटा ही देते हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। आज अपना हेडिंग होगा सर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सर, हम पिछले वीडियो लेक्चर में बोले थे कि अशांत में रेकरिंग की तरह एक मैथ आता है सर। तो वो जब हम किताब वाला पढ़ाना शुरू करेंगे सर वहां बेहतर आ जाएगी वो चीज। फिलहाल हम यहाँ संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं सर, तो बेहतर पहले हम संख्याओं को ही देख लें। ठीक है सर, देखते हैं परिमेय संख्या। चलिए सर, एक बेहतर पहले परिभाषा डाल लेते हैं, उसके बाद बेहतर समझ जाएंगे। चलिए सर, देखिए सर, हमने परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा सर कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा रहे। कौन रूप में सर? P बटे Q के रूप में लिखा रहे एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है सर, याद करने के हिसाब से बहुत बढ़िया सर, पढ़िए और याद कीजिए। अब समझते हैं सर, गणित समझने पर ज्यादा टिका हुआ था। P बटे Q के रूप में सर अगर 2 बटे सर हम 5 लिख दिए तो ये बट्टा में है, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। ठीक है, अगला लिखते हैं सर केवल और केवल 3, क्या ये P बटे Q ग्रुप में है? हाँ है। नीचे कुछ नहीं तो सर 1 है, इसलिए सर ये परिमेय संख्या। -6 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है सर। नीचे कुछ नहीं है तो सर 1 है। ठीक है सर, लेकिन सर लेकिन ये जो Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर हम 6 बटा 0 लिख दें, अब ये परिमेय संख्या नहीं है सर। नीचे 0 नहीं होना चाहिए सर। Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है सर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ये वाला सर परिमेय संख्या नहीं है। क्यों सर? क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यही 0/6 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है सर, तो आपने क्या देखा, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और सर, यहीं पर नोट करेंगे, यहीं पर पूर्ण संख्या, इसका एग्जाम्पल ही है सर। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है सर, ये सब के सब ना सर परिमेय संख्या ही है। ठीक है सर, अब जब पूर्णांक लिख दिए तो उसमें तो सब आ गया सर, सम विषम पूर्णांक सब। ठीक है, तो जितना भी पूर्णांक संख्या होता है सर वो सब के सब परिमेय संख्या होता है। तो आपसे आपका कोई पूछे 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, सिंपल सी बात। आपसे अगर पूछे कोई 3 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। 4 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। 4/6 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अगर कोई नंबर बोले सर तो आंख से बोल दीजिए वो परिमेय संख्या है। लेकिन सर ये परिभाषा से काम चलने वाला नहीं है, इतना से सर काम नहीं चलता। एक परिभाषा और नोट करेंगे सर। अच्छा, ये जो लिखे हैं सर पूर्ण संख्या, आप लोग प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सबके सब परिमेय संख्या के ही उदाहरण है सर। ठीक है, मतलब अगर आ जाएगा 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। और कोई नंबर ले लेते हैं 6, 6 पूर्ण संख्या भी है सर, प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, ये भी परिमेय संख्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। -3 पूर्णांक संख्या, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है। तो हमें लगता है सर तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे दिए। ठीक है, तो अपने परिमेय संख्या का एक परिभाषा भी पढ़े सर, इसका कई परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है, जिनमें से मुख्य रूप से 2 पढ़ेंगे सर।
एक देख लिए सर, एक और लिखते हैं सर टेस्ट देके। जो संख्या रूट के अंदर हो एवं उसका वर्गमूल निकले तो वह तो वह तो वह परिमेय संख्या। चलिए सर, अब परिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा देखिए सर। दूसरा परिभाषा में बोला जा रहा है सर कि कोई संख्या रूट अंडर में हो और अगर उसका वर्गमूल ठीक इस उसका वर्गमूल अगर निकले तो वह परिमेय संख्या होगा सर, और नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। सिंपल सी बात। लेते हैं एग्जाम्पल सर। रूट अंडर 4, क्या इसका वर्गमूल निकलता है 2? हाँ 2 सर, ये परिमेय संख्या है। अच्छा इधर टिक नहीं सर, इधर टिक मारते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर। रूट अंडर 1, क्या इसका वर्गमूल निकलता है? हाँ निकलता है सर। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है। और लेते हैं सर रूट अंडर 6, क्या इसका वर्गमूल निकलता है सर? तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता। इसका मतलब सर ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। ठीक है, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? जब परिमेय संख्या नहीं होगा भाई तो अपरिमेय होगा। सिंपल सी बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। और एग्जाम्पल लेते हैं सर। रूट अंडर 16, क्या ये रूट अंडर 16 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा सर 4? क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ सर है। ठीक है सर, तो परिमेय संख्या का आपने दो परिभाषा देखा सर, एक पी बटे क्यू वाला और एक रूट अंडर वाला। फिर रूट अंडर के अंदर है और अगर उसका वर्गमूल निकल रहा तो वह परिमेय संख्या है, और नहीं निकल रहा है सर तो परिमेय संख्या नहीं है। एक और होता है सर, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। एक होता है सर आवृत्ति अशांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है जैसे सर अगर 0.66666 आ रहा है, इसका मतलब सर ये परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात। अगर सर आ गया 0.676767 डॉट डॉट डॉट, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि अभी बताया सर कि अगर आवृत्ति अशांत आ जाएगा इसका मतलब है कि वह परिमेय संख्या है। ठीक है सर, अगला 0.4321 4321 4321 इसी प्रकार से क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप देख पा रहे हैं सर यहाँ आवृत्ति हो रहा है सर 4321 4321 4321, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है सर कि कभी कभी आवृत्ति एक ही 2 नंबर का हो, कभी कभी ऐसा होता है सर कि 5-6 नंबर का भी आवृत्ति होता है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं सर 0.668789 डॉट 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 डॉट। अब बताइए सर क्या यह शांत है? अरे भाई जब यह आवृत्ति अशांत ही नहीं है तो शांत शांत बोल दिए सर। आपसे पूछेगा क्या यह परिमेय संख्या है? तो नहीं है सर, क्योंकि अशांत तो है लेकिन यह आवृत्ति नहीं बल्कि अनावृत्ति रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये वाला भी था सर, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला नहीं। ठीक है सर, तो हमने परिमेय संख्या भी जान लिया सर। अब अगर आप परिमेय संख्या जान ही लिए हैं तो अपरिमेय संख्या के आप बारे में जाने चाहे ना जाने, अगर जो नियम परिमेय में नहीं लग रहा होगा सर वो अपरिमेय में लग रहा होगा। ठीक है, खैर हम उस संख्या को भी देख लेते हैं, लेकिन सर हम ऐसे चीजों को नोट करके लिखाते पढ़ चले जा रहे हैं सर, तो हम देखिए सर नोट करते हैं उसका एक तरीका आपको बता दो। अपना जो स्टार है सर, ये हमने जो स्टार दिया है ये वाला, ठीक है, अब जब हम स्टार दिए सर तो ये वाला जो लाइन ये वाला जो डैश देते हैं सर, वो हम हमेशा देखना इस टॉपिक के अंदर में ही लिखते हैं सर। ऐसा नहीं कि स्टार के बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा सर, आप देख लीजिए कहीं भी। ठीक है सर, आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ। तो आप जब भी कॉपी में नोट करेंगे सर तो ऐसा ही करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये मेन बिंदु से, ठीक है, ये मेन बिंदु के अंदर ही वो सब चीज आता है। ऐसा नहीं कि आप सीधे पन्ना जो अंदर वो पन्ना लाइनिंग दिया रहता है रेड वाला, आप उसी पे सब लिख दें। ठीक है, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, तो हमने परिमेय संख्या भी जान लिया। अब आते हैं सर अपरिमेय संख्या। हेडिंग डाल लेते हैं सर अपरिमेय संख्या। ठीक है सर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसे सर?
इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं सर, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सके। ठीक है सर, एक परिभाषा तो ये है, और इसका कोई एग्जाम्पल नहीं आता है सर। जैसे अगर आ गया ये सर, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सर पाई। पाई सर एक अपरिमेय संख्या है, और लेकिन सर 22/7 जो है पाई का मान परिमेय संख्या में, यहाँ सर यहाँ एक और लिख देते हैं 22/7। ठीक है सर, ये परिमेय संख्या है सर, लेकिन सर इसी का जो चिन्ह है सर 22/7 का पाई, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो एक परिभाषा और अपरिमेय का नोट करेंगे सर, वैसी संख्या, नहीं सर वैसी नहीं, वो संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो रूट अंडर में हो और वर्गमूल ना निकले। जैसे सर अगर हम ले लिए रूट अंडर 3, क्या इसका वर्गमूल निकला? नहीं निकला, इसका मतलब सर यह अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 5, क्या इसका वर्गमूल निकला? नहीं निकला सर, तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लेंगे सर, अनावृत्ति अशांत, अनावृत्ति अशांत अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है सर, अनावृत्ति अशांत अपरिमेय संख्या होता है। जैसे सर देखते हैं इसका एग्जांपल, 0.678200123। अब ध्यान से देखिए सर, डॉट 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 लग तो गया, तो जब डॉट 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 लग गया इसका मतलब यह अशांत हो गया, और जब अशांत हो गया तो देखते हैं कोई नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सर यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, तो हमने सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों बेहतर जान लिया सर, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही भाग था सर। तो अब हम जानने योग्य हो गए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है सर, चलिए अभी देख लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, इसका भी हम सर दो परिभाषा देंगे आपको। ठीक है, एक तो बड़ा फेमस परिभाषा यह है सर कि वैसी संख्या, ठीक है सर, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम बोलेंगे सर वास्तविक संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम बोलेंगे सर वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या रेखा का मतलब सर आप बचपन में ये सब पढ़े होंगे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 9 तक आप पढ़े होंगे सर, इसमें कोनो शक वाली बात नहीं। तो ये सब नंबर जिसको सर हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं वो होता है सर वास्तविक संख्या। इसका एक परिभाषा और है सर, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं, बड़ा फेमस परिभाषा वो भी है सर। एक परिभाषा तो ये हो गया, एक परिभाषा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या प्राप्त हो से कहते हैं। ठीक है सर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो सर उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। जैसे सर अगर आपको कोई दो दे, बता बबुआ ये रूट अंडर 2 वास्तविक है कि नहीं, तो सर इसका करेंगे वर्ग। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, इसका करेंगे वर्ग, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। रूट 2 का वर्ग प्राप्त होगा सर रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 के वर्गमूल होता है सर 2। इसका मतलब सर ये वास्तविक संख्या है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सर आ गया रूट अंडर 3, स्क्वायर करेंगे सर। तो देखिए सर रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, ये नॉर्मल बात है, आप सीखे होंगे सर। रूट अंडर 4 का वर्गमूल करेंगे तो रूट अंडर 4 आएगा, वर्ग करेंगे तो सर तो रूट अंडर 4 आएगा। यहाँ भी सर रूट 2 के बदले खाली हम 2 भी लिख देते हैं स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं था सर। रूट 3 का वर्ग सर आता है 3 ही। अब देखिए सर ये भी धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये भी वास्तविक संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर, -1, क्या इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो सर केवल 1 प्राप्त होगा, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर ले लेते हैं सर, तो आपको लग रहा होगा ऐसा नंबर नहीं होता, तो देखिए सर हम एक नंबर लेते हैं, अच्छा एक नॉर्मल नंबर ले लेते हैं और ऐसे -√5 का स्क्वायर। अब ये माइनस वर्ग के रूप में हो जाएगा सर प्लस, और 5 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा खाली 5 सर, ये हो जाएगा प्लस का 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -√6 का स्क्वायर, तो ये भी सर केवल 6 हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक बड़ी बात तो अब होगी सर, अगर यही सवाल आता सर -√5, और जब आप इसका वर्ग करते सर तो आपको प्राप्त होता -5, जो कि यह वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि धनात्मक संख्या नहीं प्राप्त हुई है।
ठीक है सर, ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं सर। अगर आता -6 √100, अब देखते हैं क्या ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो देखते हैं सर, इसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा सर -6, जो कि सर एक वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के लिए सर यहाँ होना चाहिए था केवल 6। ये वास्तविक संख्या नहीं है सर, और ये वास्तविक संख्या नहीं है। इस तरह से सर आपका पहला नंबर चैप्टर में जितना भी संख्याओं के बारे में पढ़ना था सर, हमने पढ़ लिया। अब आएंगे सर मैथ पर। अब किस तरह के मैथ होता है सर, वो एक्सरसाइज को देखेंगे और उस हिसाब से सर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद है सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है, बाकी लाइक और सब्सक्राइब वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है सर।